हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है शेखर जोशी की कहानियाँ और नई कहानी। हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। साथ ही MHD से रिलेटेड सभी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शेखर जोशी का पहला कहानी संग्रह कोसी का घटवार सन 1958 ईस्वी में तथा दूसरा कहानी संग्रह 7 के लोग सन 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कोसी का घटवार नई कहानी आंदोलन के दौर में उनका एकमात्र कहानी संग्रह है, जिसमें दाजू पद्मा की कहानी कोसी का घटवार, उस्ताद जी हजूरिया, बदबू शुभो दीदी तथा किम करोमी जनार्दन जैसी 10 कहानियां संकलित थी। इन कहानियों को वस्तुगत विभाजन के आधार पर 3 श्रेणियों में रखा जा सकता है। पहला है पहाड़ी जीवन पर आधारित कहानियाँ, जैसे दाजू पद्मा की कहानी, किम करोमी जनार्दन तथा कोसी का घटवार। दूसरा मजदूरों के जीवन पर आधारित कहानियाँ, जैसे उस्ताद जी हजूरिया और बदबू। तीसरा मध्य वर्गीय पारिवारिक स्थितियों पर आधारित कहानियाँ, जैसे कवि प्रिया, शुभो दीदी, बंद दरवाजे खुली खिड़कियाँ। यह वर्गीकरण दर्शाता है कि शेखर जोशी में अपने परिवेश के प्रति सजगता है, जो कि नई कहानी की प्रामाणिकता और अनुभव के यथार्थ को उजागर करने में सक्षम है। इसीलिए शेखर जोशी की रचना वस्तु को भोगे हुए यथार्थ की श्रेणी में रखा जा सकता है, जो कि नई कहानी की पारिभाषिक शब्दावली भी कहलाती है। अल्मोड़ा में जन्मे शेखर जोशी को पहाड़ी जीवन विरासत में मिला था, जिसके कारण वह उन जनमन से जुड़ सकते थे और बाद में कारखानों के कार्य करते समय मजदूरों से भेंट उनके जीवन का अभिन्न अंग बन गए। ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं से मेल मिलाप तथा अपने साथी कामगारों के परिवार के साथ रहते हुए शेखर जोशी ने उनकी पारिवारिक स्थितियों को देखा, जाना और जिया था। उनके ये समझ संदर्भ उनकी कहानियों की कथा वस्तु बनकर प्रकट हुए हैं, जिसका वर्णन उन्होंने आकाशवाणी इलाहाबाद से प्रसारित एक संस्मरण में किया था। इसमें उन्होंने अपनी दाजू कहानी के नायक को अपना ही प्रतिरूप बताते हुए अपरिचितों की भीड़ में किसी आत्मीय को खोजने तथा उसके सामाजिक यथार्थ के अनुभव में आत्मीय संबंधों की जड़ में वर्ग स्वार्थ के अनुभव होने की वास्तविकता को उजागर करने का प्रयास किया है, जो कि मानवीय संबंधों के मध्य दरार डालने में समर्थ होते हैं। शेखर जोशी ने अपने संस्मरण में आगे वर्णन किया है कि उनका जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा है, जिसमें उनका अधिकांश समय कारखानों के तेल तथा कालिख लगे हाथों के साथ व्यतीत हुआ, जिन्होंने उनके जीवन को एक नवीन अर्थ प्रदान किया था। ये लोग उनकी आत्मीयता के संसार बन गए थे,
जो कि उनके संघर्ष, खुशी तथा रचनात्मकता के क्षणों में उनकी सहयोगी बने थे। इन्हीं के मध्य शेखर जोशी उस्ताद के मिलने का वर्णन करते हैं, जो अंतिम क्षणों में अपने शागिर्द को काम का गुर सिखाने को मजबूर थे। इन्हीं के मध्य जिजीविषा की तलाश करते तथा विरोध की चंगारियां लिए जी हुजूरिया करने वाले लोगों को अपनी बदबू सहित अनेक कहानियों में अंकित करने की बात भी शेखर जोशी ने कही। शेखर जोशी के उपयुक्त वर्णन से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी कहानियां जीवन संदर्भों से जुड़ी हुई है और उनका फलक विस्तृत होकर नई कहानी के वैचारिक आग्रह तथा सामाजिक चेतना को सबल प्रदान करता है। शेखर जोशी की कहानियों में सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन की आकांक्षा है। दाजू का भोला भाला पहाड़ी लड़का मैदान में आकर होटल का वेटर बनता है, तो पद्मा की कहानी में पद्मा के माध्यम से स्त्री को लेकर स्कैंडल बुनने वाली हीन तथा ओछी मनोवृत्ति को उद्घाटित करने का प्रयास किया गया है। किम करोमी जनार्दन में व्यंग्य का पुट है, जिसमें विवाह के अवसर पर ढोंग करते हुए लड़के वाले लड़की वालों द्वारा दिए गए धन को लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते। वहीं कोसी का घटवार में गुसाई और लक्ष्मा के माध्यम से शेखर जोशी नई कहानी के लिए पहचाने जाने वाले सभी प्रतीकों तथा बिंबों का विधान करते हैं। जी हुजूरिया कहानी में गणपत के चरित्र को नाटकीय ढंग से चित्रित किया है, तो उस्ताद में मध्य वर्गीय संस्कारों का अंकन करते हैं। बदबू कहानी कारखाने में काम करने वाले ऐसे नौजवान की कहानी है जो बदबू को नहीं भूलना चाहता। कवि प्रिया में गिरीश ईमानदार व प्रतिभाशाली होते हुए भी प्रतिभा के भटकाव के कारण लोगों के प्रति उदासीनता रखते हुए एक करुण प्रतीक मात्र बनकर रह जाता है। शुभो दीदी कहानी विवाह के पश्चात शुभो के घर में अकेले रहते हुए करुण अंत तथा स्त्री पुरुष संबंधों में स्त्री की स्थिति को बेबाकी से प्रस्तुत करती है। बंद दरवाजे, खुली खिड़कियां निम्न मध्यम वर्ग से उच्चतर वर्ग में जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की इच्छा, उसके प्रयासों तथा नाकामियों को व्यंग्य के साथ उजागर करती है। अतः स्पष्ट है कि इन सभी कहानियों में नई कहानी के युगीन संदर्भों को शेखर जोशी ने बेबाकी से प्रस्तुत किया है। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।